आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मंकी पॉक्स पर आईसीएमआर की चेतावनी, यह बीमारी छोटे बच्चों के लिए बड़ा खतरा। दिल्ली उपचुनाव, राजेंद्र नगर से आप प्रत्याशी होंगे दुर्गेश पाठक, संजय सिंह ने बीजेपी को दिया चैलेंज। मैंगलोर यूनिवर्सिटी में हिजाब पहनकर आई स्टूडेंट क्लास में एंट्री करने से रोक। आर्यन खान की गिरफ्तारी वसूली के लिए की गई या महज पब्लिसिटी, एनसीबी चार्जशीट की पूरी कहानी। वर्शिप एक्ट के खिलाफ 7वीं याचिका, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले, अगर पुतिन युद्ध खत्म करे तो बातचीत करने के लिए तैयार। चीन के संघाई में लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, कहा जल्द पाबंदियां खत्म करे सरकार। टेस्ला की फैक्ट्री को लेकर एलन मस्क की बड़ी घोषणा, ओला के भाविश ने ऐसे ली चुटकी। एक हफ्ते में ही सिनेमाघरों से हटी कंगना रनौत की फिल्म धाकड़। 7 करोड़ का ये खिलाड़ी बना आरसीबी की हार का सबसे बड़ा वजह। मंकी पॉक्स के संक्रमण को तेजी से फैलता देख इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च ने चेतावनी जारी की है। हेल्थ एजेंसी का कहना है कि छोटे बच्चों को इस बीमारी का खतरा ज्यादा है, जिसके चलते इसके लक्षणों पर नजर रखनी होगी। फिलहाल भारत में मंकी पॉक्स के एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सरकार इस संक्रमण को लेकर हाई अलर्ट पर है। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट से दुर्गेश पाठक को उम्मीदवार बनाया गया है। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के नाम का शनिवार को संजय सिंह ने ऐलान किया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से हमारे उम्मीदवार रहेंगे। कर्नाटक की मैंगलोर यूनिवर्सिटी में हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, लिहाजा आज 12 स्टूडेंट हिजाब पहनकर कैंपस में दाखिल हुई इस छात्राओं को क्लास में एंट्री करने से रोक दिया गया। मामला बढ़ने पर कॉलेज की प्रिंसिपल ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्राएं अपनी बात पर अड़ी रहीं। शनिवार को मैंगलोर यूनिवर्सिटी कॉलेज में 12 छात्राएं हिजाब पहनकर आई थी। जब इस बात की जानकारी कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर अनसुया राय को हुई तो उन्होंने छात्राओं से कहा कि वह हिजाब हटाकर क्लासरूम में प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन छात्राओं का कहना था कि वह हिजाब नहीं हटाएगी। कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी से क्लीन चिट मिल गई है। एनसीबी की एसआईटी ने विशेष एनडीपीएस कोर्ट में 6000 पन्नों की चार्जशीट दायर की, जिसमें एनसीबी ने बताया कि उनके पास ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिसके आधार पर आर्यन खान का नाम चार्जशीट में डाला जा सके। कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले की चार्जशीट में हुआ खुलासा ये है कि अरबाज मार्चेंट को आर्यन खान ने कहा था कि ड्रग्स मत लेकर आना। एनसीबी बहुत एक्टिव हो गई है और अगर वो ऐसा करेगा तो समस्या में फंस सकता है। ज्ञानव्यापी मस्जिद और मथुरा विवाद के बीच उपासना स्थल कानून यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी चर्चा में है। साल 1991 में बने इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने का सिलसिला सा चल रहा है। अब कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। देवकी नंदन ठाकुर की ओर से दायर की गई याचिका के साथ ही पिछले हफ्ते में 4 याचिकाएं इस कानून के खिलाफ दायर हो
चुकी हैं। उपासना स्थल कानून के खिलाफ अब तक कुल 7 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। सबसे पहले हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने इस कानून के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का अंत अब दुनिया चाहती है। इसी सिलसिले में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर रूस युद्ध खत्म करने के लिए तैयार है तो वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करना चाहेंगे। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इतने दिनों में रूस ने युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत की कोई इच्छा नहीं दिखाई। उन्होंने स्वीकार किया कि रूस की आक्रामकता के बीच रूस के साथ बातचीत करने की कोई बहुत इच्छा नहीं थी, लेकिन ये यूक्रेन वासियों के जीवन को सामान्य करने का एक तरीका हो सकता है। चीन के शंघाई में कोरोना संक्रमण को लेकर कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। 2.5 करोड़ की आबादी वाले शंघाई में पिछले 7 सप्ताह से लॉकडाउन लगा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक यहां कोविड केसों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन पाबंदियों को लेकर कोई भी राहत नहीं दी गई है, जिसके चलते गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उनका कहना था कि लॉकडाउन हटाया जाए, पाबंदियों में ढील दी जाए। ये जानकारी शहर के कई इलाकों के व्हाट्सएप ग्रुप पर फैल गई है। टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार इंडिया आएगी या नहीं, इसे लेकर अब कंपनी के फाउंडर और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने एक यूजर के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए इसकी जानकारी दी। बाद में ओला इलेक्ट्रिक के को फाउंडर भाविश अग्रवाल ने चुटकी ली। मधुसूदन नाम के एक ट्विटर यूजर ने एलन मस्क से टेस्ला के इंडिया में प्लांट लगाने का सवाल किया था। इसके जवाब में एलन मस्क ने ट्वीट किया, टेस्ला उस जगह पर अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लाएगी जहां उसे पहले कार को बेचने और सर्विस देने की अनुमति ना मिले। बॉलीवुड की पंगा क्वीन कंगना रनौत इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में चल रही है। दरअसल उनकी फिल्म धाकड़ रिलीज हो चुकी है, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, जिसके बाद अब एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अब तक फिल्म ने बड़ी मुश्किल से 5 करोड़ तक की ही कमाई की थी, जिसके बाद फिल्म के रिलीज होने के 1 हफ्ते के भीतर ही मुंबई के सभी सिनेमा घरों से इस फिल्म को हटा दिया गया है। दरअसल ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन क्रिटिक्स ने धाकड़ फिल्म को मिला जुला रिस्पॉन्स दिया। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स के हाथों हारने के बाद रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। इसी के साथ टूर्नामेंट जीतने का उसका सपना भी टूट गया। गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 157 रन बनाए। राजस्थान ने 158 रनों के लक्ष्य को 18.1 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ओपनर जॉस बटलर ने शानदार 106 रन बनाए। टूर्नामेंट में ये उनका चौथा शतक था और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला।